नमस्कार। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज की गई शिकायतों के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा गया है। बीबीसी ने द इंडियन रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि ये पहली बार जब स्टार प्रचारक की बजाय पार्टियों को नोटिस भेजकर चुनाव आयोग ने इस तरह की शिकायतों से निपटने का अपना रवैया बदला है। इससे पहले चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के लिए एडवाइजरी जारी किया करता था। अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई शिकायत आए तो चुनाव आयोग उम्मीदवार को नोटिस भेजता था। अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा गया है कि स्थिति इस बार बदल गई है। अपने नोटिस में आयोग ने कहा है कि पार्टी के स्टार प्रचारक अपने खुद के भाषणों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन अलग अलग मामलों में आयोग आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पार्टी के प्रचारकों को जवाबदेह ठहरा सकता है। अखबार से एक पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा है कि चुनाव आयोग का यह कदम जोखिम भरा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता की टिप्पणी के लिए आप पार्टी को नोटिस जारी करते हैं तो आपके पास उन नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की गुंजाइश कितनी है। मान लीजिए कि अगर पार्टी जवाब देती है और आपको संतोषजनक नहीं लगा तो आप पार्टी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा है कि इस कदम से चुनाव आयोग का इरादा साफ नहीं दिखता। चुनाव आयोग के रुख में बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भी आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हाई प्रोफाइल नेताओं को नोटिस भेजा है। साल 2007 की बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी, 2013 में मोदी, 2014 में अमित शाह को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था। हालांकि यह जानना भी अहम है कि आज तक किसी भी मौजूदा प्रधानमंत्री को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर नोटिस नहीं भेजा गया है। अखबार लिखता है कि चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार गुरुवार को जारी किए गए थे ये नोटिस मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की घोषणा का हिस्सा है। 16 मार्च को राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि आचार संहिता का बार बार उल्लंघन करने वाले प्रचारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने अखबार से कहा है कि जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है और बल्कि कानूनी तौर पर उस पर राजनीतिक पार्टियों को भी जोड़ा जा रहा है जिसका नाता स्टार प्रचारकों से है। चुनाव आयोग में पंजीकरण के वक्त पार्टियां बताती हैं कि वो संविधान के आदर्शों पर कायम रहेंगी। हमने उन्हें उनके इस वादे के बारे में याद दिलाया है। कर्नाटक में एक चुनावी रैली में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर प्रदेश में पिछले दरवाजे से ओबीसी लिस्ट में मुसलमानों को शामिल करने और संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। पीएम नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा वाले भाषण के बाद चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी के दावों की राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेताओं ने कड़ी आलोचना की है और उन्हें झूठा बताया है। कांग्रेस इस मामले में चुनाव आयोग भी पहुंची है। बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी 16 शिकायतें कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपी हैं। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा था। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर आरक्षण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सभी मुसलमानों को ओबीसी के समान पिछड़ा घोषित करने का कांग्रेस का फैसला पिछड़े वर्गों के हितों के लिए नुकसानदेह है। पीएम ने कहा कि संविधान लिखने वाले बाबा साहेब आंबेडकर धार्मिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। मुसलमानों को आरक्षण देना गैर कानूनी था। यह पूरे देश के ओबीसी समुदाय के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि आपको पता है कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या गुनाह किया है। रातों रात अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बावजूद सभी मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ओबीसी रिजर्वेशन के अधिकार को छीनकर गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों को दिया गया है। इसके जवाब में कांग्रेस नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि पीएम खुले तौर पर झूठ बोल रहे हैं। हार की डर की वजह से वो मासूम हो गए हैं। रिजर्वेशन संविधान के अनुसार दिया जाता है, इसमें कोई अपनी मर्जी से बदलाव नहीं कर सकता। राज्यों के पास इसमें बदलाव करने की ताकत नहीं होती। हमारे प्रधानमंत्री को यह बेसिक जानकारी भी नहीं है। यह देश का दुर्भाग्य है।
शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में दिए गए बयान की आलोचना की है। सोमवार को जालंधर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कभी भी ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए था जिसमें देश के लोगों में सांप्रदायिक घृणा, आपसी संदेह और जहर फैले। उन्होंने कहा, भारत हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों सभी का है। प्रधानमंत्री और भाजपा को सरदार प्रकाश सिंह बादल से सीखना चाहिए कि कैसे शांति और सांप्रदायिक समन्वय सुनिश्चित हो। विपक्ष के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की तीखी आलोचना की थी। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा के इस कृत्य पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आगे की कार्रवाई होती है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर हमारी खबरें, स्टोरियां आपको अच्छी लगा करें तो उसे अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दिया करिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।